नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम सीधी बात। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मध्य प्रदेश में हमेशा अपनी तेज़ तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं और वर्तमान में किसानों के 3,000 रुपये समर्थन मूल्य को लेकर हमेशा इस समय एक्टिव मोड पर हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी जी। पहले तो बहुत स्वागत करूंगा। नमस्कार। विंध्या टाइम को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छी, सच्ची और जानदार खबरों के लिए जानी जाती है। और विंध में जैसा सफ़ेद शेर की बातें, वैसे ही हमारी सफ़ेद शेर की भावना की विंध चैनल, विंध टाइम्स चैनल, मैं इसको स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू इस चैनल पे ली। जीतू जी, पहला तो विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। किस तरह की पूरे प्रदेश में तैयारियां हैं आने वाले समय में बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के सामने एक चुनौती है, और किस तरह देखते हैं? नहीं, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस बार की, वो चुन के तो आई नहीं, लूट के आई हुई सरकार है। और ये भी मैं मानता हूँ कि जिस तरीके का मध्य प्रदेश पिछले 20 साल में बना है, लगातार शिवराज सिंह जी ने कहा था समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है, उन्होंने कहा था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव में अलग अलग नारे दिए थे और बना कर्जदार मध्य प्रदेश। कर्जदार मध्य प्रदेश भी छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा कर्जदार बना कि 25,000 करोड़ रुपया कर्ज के सिर्फ ब्याज के देने पड़ते हैं। हर 2 हफ्ते में शिवराज सिंह जी 500 करोड़ रुपये का कर्जा लेते हैं। आप जब मेरे से बात कर रहे हो, आप पे 53,000 रुपये का कर्जा है मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते। मुझ पे, आपके बच्चे पे, आपके पिताजी पे कोई नागरिक ऐसा नहीं बचा कि जो कर्जदार मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में बनाना हो। बात यह है कि एक तरफ कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार शिवराज सरकार, मोदी सरकार सर चढ़ के बोल रही है। तो ये महंगाई किसानों पे पड़ी या नहीं पड़ी? आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करूँगा, किसानों की लागत दोगुनी हो गई। क्यों? आज किसान खून के आंसू रो रहा है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो सिर्फ एक, उसकी फसलों के दाम मिले। फसलों के दाम मिलेंगे तब जब 3,000 रुपया कुंटल अनाज खरीदा जाएगा गारंटी के साथ। 3,000 रुपया कुंटल गेहूँ और धान खरीदा जाएगा गारंटी के साथ। हम शिवराज जी से आग्रह करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं कि किसानों की सुध लो और 3,000 रुपया कुंटल गेहूँ करो। नहीं तो ये किसान जितना लाड़ प्यार किसान पुत्र को दिया है, किसान को उनने भगवान माना, अपने भक्त को दिया है, उतनी ही यातना से यहाँ से जैसे 18 में बाहर किया था, उससे बड़े बहुमत से 150 सीट देके कांग्रेस को, शिवराज को बाहर करेंगे। बात यह है कि आपने कहा था कि मैं रोजगार युक्त प्रदेश बनाऊंगा। बेरोजगारों का सबसे बड़ा हब बन गया मेरा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा न पीएससी की एग्ज़ाम पिछले 5 साल से हुई, न रिजल्ट आते हैं, न इंटरव्यू होते हैं, न जो व्यापम के माध्यम से एग्जाम्स हुई वो सब धांधलियों की एग्जाम से। अब तो शिक्षा विभाग में 12वीं और 10वीं के पेपर लीक होते हैं मेरे ही मध्य प्रदेश में। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार युक्त मध्य प्रदेश बनाने वाले ने रोजगारों को भ्रमित युक्त बना दिया। तो ये सवाल देश प्रदेश के सामने नहीं है? क्यों इस प्रदेश में किसान दुखी, आम जनता महंगाई से दुखी, छात्र और युवा बेरोजगारी और जो शिक्षा विभाग की दुर्गति हुई उससे दुखी? मध्य प्रदेश कलंकित हो गया। 150 सीट लाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, अद्भुत कर रही है, हर बार कर रही है। कमलनाथ जी लगे हैं, पूरी पार्टी लगी। आप 3,000 समर्थन मूल्य की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आपके साथ खड़ी क्या है इस मुद्दे को लेकर? मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने जिया है खेती को। मेरे पिताजी रोज़, आज भी हम खेती से ही हमारा घर का आत्मनिर्भरता बनती है, हमें अनाज मिलता है। अगर एक किसान का बेटा किसान के दर्द को सही तरीके से, आज सरकार है उसके सामने नहीं रखेगा तो कब रखेगा? अगर एक किसान के बेटे को ये कहता है कि या तो आप दो, आपका हम प्रतिसार, आपको स्वागत सत्कार करेंगे, नहीं दोगे तो तिरस्कार करेंगे, तो जो नई सरकार आएगी वो देगी। नई सरकार बनेगी उससे मांग करेंगे, नई सरकार बनेगी उसको मजबूर करेंगे। 3,000 रुपये कुंटल देना पड़ेगा। युवाओं की आप बात करते हैं, क्योंकि युवाओं को बड़ी आशा है आपसे, मध्य प्रदेश के युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनावों में एक मुख्यमंत्री के तौर पे आपको युवा यहाँ पे देख रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री अभी हमारी पार्टी के पीसीसी के अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री मैं नहीं हूँ। मैं हूँ एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, साधारण सा कार्यकर्ता, साधारण सा जो आम नागरिक होता है वैसा एक विधायक हूँ, विधायक बनना चाहता हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, दूर दूर तक कोई मेरी अभिलाषा, आशा, मेरी कोई इच्छा, कोई ऐसे अंदर मन में कोई सपने कुछ नहीं है।
ठीक है। आने वाले, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछली बार विंध्य की अगर बात करें, विंध्य बहुत पीछे रह गया, से सीटें बहुत कम आई, शायद सरकार इसीलिए गिर गई या फिर कहें कि बहुत कम सीटें आई, तो क्या इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? नहीं, विंध्य का कारण तो मैं भी समझता हूँ कि आप भी समझते हो, जो परिस्थितियाँ बनी सर्वविदित है। पर अभी मैं विंध्य के दौरे पे गया था, लोगों की आंखों में, सपनों में कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आकर्षण है, जो आशाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो अद्भुत है। 3/4 के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार विंध्य की सीटें लेगी। आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन किस तरह होने वाला है और किस तरह की प्रमुख तौर पे तैयारी है? क्योंकि बीजेपी जिस तरह की योजनाओं की बात करती है, बीजेपी लाडली बहना योजना और वो तमाम योजनाओं की बात करती है, चुनौती होगी? नहीं, मान लो लाडली लक्ष्मी की बहन की याद इतने साल बाद क्यों आई? और एक तरफ शिवराज जी कह रहे हैं कि बहनों, पैसे की आवश्यकता तो होती है, बिना पैसे से तो घर नहीं चलता। अभी एक वीडियो मैंने उनका देखा कि बहनों, कोई कुछ भी कहे पर पैसे का काम तो पैसा ही करेगा। एक वीडियो इस तरह की शिवराज जी ने बातें की तो 20 साल से क्यों नहीं की? और एक तरफ आप 1,000 रुपये देना चाहते हो और दूसरी तरफ केवल गैस की टंकी में वापस 1,000 रुपये छीनना चाहते हो, ऐसा क्यों? ये जो सरसों का तेल केवल 25, 30, 35, 40 रुपये था, वो आज 170, 80 रुपया हो गया। तो मीठा तेल जो हम किचन ऑयल है वो क्या हो गया? जो राशन है वो क्या हो गया? एक तरह से बिजली के बिल में आप 3,000 रुपये की मार देते हो और 1,000 रुपये देने की बात करते हो। तो भैया 3,000 रुपये बिजली के बिल नहीं, क्या 500 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये कर दे तो 1,000 देने ही नहीं पड़ेंगे। ये मूर्ख बना के पैसे दे के वोट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कहा उन्होंने कि जो हमारी बहनें हैं, ये सबसे ज़्यादा इनके साथ अत्याचार, अपराध यहीं मेरे मध्य प्रदेश में होते हैं? क्यों बेटियों को मुफ्त शिक्षा नहीं दी इसमें इतने 20 साल के मुख्यमंत्री ने? क्यों उस बहना की जिसकी ये बात करते हैं, उस बहना को लाडली लक्ष्मी और क्या मालूम भगवान जाने क्या क्या बोला, आज तक उसके स्वास्थ्य को लेकर शिवराज जी ने क्यों ऐसी योजना नहीं बनाई कि फ्री में तेरा स्वास्थ्य की रक्षा मैं करूँगा, इलाज मैं कराऊंगा, हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगेंगे, ये मेरा मामा करेगा? ये क्यों नहीं किया उनने? क्यों नहीं किया शिवराज जी ने? अगर उनकी इतनी पवित्रता है तो फॉर्म भराने की आवश्यकता क्या है? आप करो 100 रुपये में टंकी गैस की, तो आप 1,000 रुपये देना चाहते हो तो अपने आप देने चालू हो जाएंगे। गैस की टंकी 100 रुपये में शिवराज करे तो लाडली बहना की उपयोगिता है, भाषण और भावना एक दिखेगी। फॉर्म भरा के मूर्ख बनाएगा तो वोट लेने की रणनीति दिखेगी। अंतिम सवाल, आने वाले विधानसभा चुनाव में 230 सीटें में कांग्रेस लगभग कितनी सीटें होंगी? 150 से ज़्यादा। 150 से ज़्यादा 100%। इस बार शिवराज सिंह की 50 से ज़्यादा सीटें पार नहीं होगी। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, जिन्हें बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।